ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी ऑरेंज लाइन ट्रेन की। आपने सुना लोगों की, आपने जो है राय सुनी और आम लोगों ने कहा कुछ लोग जो है उसके हक़ में थे कि इसको जल्द से जल्द चलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग मायूस थे कि उनका ये कहना था कि शायद पैसे का ज़िया हो रहा है। एक्चुअल सूरत हाल क्या है, कब तक ये चलेगी, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा जो हैं मुसर्रत इकबाल चीमा साहब हमारे समझौता। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। मैडम, आखिर ऑरेंज लाइन ट्रेन कब चलेगी? देखिए इंशाल्लाह टेंटेटिव डेट मैं बता रही हूँ कि अक्टूबर 2020 में हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको फंक्शनल कर दें। और थोड़े से हक़ाइक़ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, बल्कि मैं आपकी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इट्स बिन 2 years बैक जब खादमे आला साहब इसका खैर से इनागोरेट करके और वो हाथ हिला के गए थे, और आप ये देखें कि आज के दिन तक वो इस काबिल नहीं है कि उसको फंक्शनल किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इशू, उसके साथ सबसे जो मेजर इशू विच इज़ मतलब अलार्मिंग कि कितनी, मतलब ये देखें पॉलिटिशियंस को या कोई भी लीडर हो, अगर कोई एक चीज़ आपने शुरू की है तो वो अगर थोड़ा देर से भी अगर इनाग्रेट हो जाएगी ना तो उसमें ठीक है, नाम तो आपका ही रहेगा। और हमारा तो ये फटियाँ तख्तियाँ हमारा इस गवर्नमेंट का इशू ही नहीं है। तख्ती जो है वो शहबाज शरीफ की देखिए नहीं, उसकी वजह यह है कि ये सफ़ेद हाथी का तोहफा किसको पता नहीं है कि वो देखे गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब तो मैं कहती हूँ कि क्रेडिट हमें इसलिए ज़्यादा मिलना चाहिए कि 2 साल की मेहनत हमने इस पे की है फंक्शनल करने के लिए। वो कैसे, लेट मी टेल यू। एक तो ये कि इसके जो डज़न ऑफ पॉइंट्स हैं वो इस काबिल नहीं है, वहाँ पे वो रिस्की हैं टू द पैसेंजर्स एंड उस एरिया के लिए कि वो उसमें अभी काफ़ी कबाते हैं। जब तक वो एक, आपको पता ही है कि एक इंजीनियरिंग फर्म ने भी हमें इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि इसको जब तक सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स ठीक नहीं होते अप टू द मार्क इसको हम फंक्शनल कर नहीं सकते। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको पता ही है कि कनेक्शन ही कोई नहीं था, कोई अरेंजमेंट ही नहीं थी, जो कि हमने अब कर ली हुई है। उसके बाद हम हमेशा देखें, हमने आपके गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से, ये हमेशा कहते जी इधर तो पैसा टैक्स का लगा ही नहीं, तो कर्जा था, तो लोन तो आपको मैं अर्ज़ करूं कि 15 बिलियन जो रुपए हैं आपने पंजाब गवर्नमेंट ने सालाना इसके जो कर्जा है उसको उतारने के लिए इसकी एनुअल किस्त जानी है। ये किसके टैक्स के पैसे से जानी है, हमने पल्ले से तो नहीं देनी। एक बात। फिर दूसरी बात ये कि ये जो लॉस हमें करेगा, हमें जो इसके लॉसेस बियर करना पड़ेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट का मतलब अवाम, हम नहीं, हम ज़ाती तौर पर नहीं, वो कोई 14 बिलियन के हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर इसी तरह के लगभग इसी टाइप के जो मंसूबे, अगर आप दिल्ली की बात करो तो वो मेरा ख्याल है 3 अरब के लगभग वो प्रॉफिट कमाता है उनका मंसूबा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जो मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन किसको पसंद नहीं है, किसका दिल नहीं करता। अगर हम चाहें तो हम तो जो बुलेट ट्रेन और जो पूरी दुनिया में जो मॉडर्न से मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं उनको भी हमारा दिल भी चाहेगा। हमने देखना ये होता है कि आपका बजट, आपकी जेब क्या इन मंसूबों की इजाज़त देती है। फिर क्या आप ये प्रायोरिटी लगा सकते हैं कि आपके 11 करोड़ के सूबे की जो पॉपुलेशन है वो इतने बुरे नामसाइद हालात हों उनके लोकल ट्रांसपोर्ट के, और आप एक रूट के ऊपर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कितने अरब का ये तखमीना लगाया गया था 2015 में? भाई इसका तो जो तखमीना लगाया गया था वो तो अमाउंट पीछे के पीछे ही रह गई। अब तो मैं अर्ज़ करूं कि ये कॉस्मेटिक तरीके से इसको इनाग्रेट किया गया, जिसका रियलिटी से, ये चलने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तकरीबन जब इन्होंने इनाग्रेट किया था तो 2 years प्लस का ये अरसा हो चुका हुआ है। लेकिन आज के दिन तक एक चीज़ जो बन गई है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी तक कितना जो है इस पे खर्च हो? देखिए मैं एक्चुअल अमाउंट इस वक्त आई कांट टेल यू कि कहीं गलती ना हो जाए, फिगर्स के मामले में बड़ी एहतियात से बात करती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप इसको लॉसेस को अगर आप अंदाज़ा लगा लो तो वो मेरी तो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी हैं। मैं एक पब्लिक की नुमाइंदा हूँ, मैं अपने हल्के में जब देखती हूँ कि लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, मैं जब देखती हूँ कि लोगों को एक्सपेक्टेड फिगर तो होगा ना, बेसिक आइडिया तो होगा ना कि इतना जो है लेट मी टेल, लोगों को बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे आपकी एजुकेशन, हेल्थ के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, और उसके बीच में हम एक ऐसी शोशा के लिए कि हमारी फ़ोटो अच्छी लगे कि हम ये बना के गए थे, उसमें जो मेजर एलिमेंट है
कि ये मौजूद थे नाकाम और फेल मंसूबों के, जिसमें चंक ऑफ करप्शन, एक ही मंसूबे में से इतना निकल आए कि उनको छोटी छोटी चीज़ों में से पैसे ना निकालने पड़े। इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आती। लेकिन चूँकि गरीब आवाम का पैसा लग चुका है, कर्जे की मद में पैसे वापस जाना शुरू हो चुके हुए हैं, तो ना चलाना तो ऑप्शन ही नहीं है, चलाना ही एक चॉइस रह गई हमारे पास। फिगर बता दें कि अभी तक कितना पैसा लग चुका है? एक्सपेक्टेड फिगर मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ठीक है, ठीक आपने कहा ये बड़ा रिस्की स्टेशन है, बेशुमार ऐसे स्टेशन है, किस हवाले से रिस्की हैं? जैसे आपने देखा आपकी गवर्नमेंट ने वहाँ BRT का इफ्तिताह किया, बसों को आग लग गई, वो रुक गई सर्विस। कोई ऐसा कोई रिस्की मामला है कि जो ट्रेनें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, या स्टेशन के ऊपर कोई जो है खुदा ना खास्ता इंसानी जानों के ऊपर कुछ ना कुछ? जी मैं अर्ज़ करूं, उसमें यह है कि बेसिकली जो रूट है या जो ट्रैक है, कहीं पे वो सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए गए, और कहीं किस किस्म के स्टेशन मैं अर्ज़ कर रही हूँ ना, कहीं पे स्टेशन यानी कि रिस्की से मुराद ये है कि जब उस पर ये ट्रेन चलेगी तो वो जो उसका जो ट्रैक है वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, कई जगहों पे उसके पिलर जो है कोई हो। अब उसमें जो देखो ये टेक्निकल साइड की है ना, एक ले पर्सन से आप इस तरह की, क्योंकि आई एम नॉट अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, हाँ जी, तो उसमें मैं जो अर्ज करूं, जो मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ वो ये लाहौर की आवाम को, कि अगर रिस्क के चांसेस 1% भी होंगे किसी भी जगह पे, तो पहले हम उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम इसको इनाग्रेट करेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट जो हमें लग रही है टेंटेटिव, दैट इज़ विद इन अक्टूबर 2020 हम इसको इनाग्रेट कर देंगे। इनाग्रेट तो हो ही गई हुई है, पता नहीं, बट उसको फंक्शनल, आई मीन फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक, आम पब्लिक के लिए। अच्छा, किराए में बड़ी डिबेट हो रही थी, खास तौर पे असेंबली में जो है ले जाया गया था जब इसका किराया, तो क्या अभी फैसला हुआ है कि एक्चुअल इसकी प्राइस क्या होगी? अभी जी 40 रुपये तक का फाइनल हुआ है डिसीजन पर पैसेंजर, और उसके बाद आगे अभी तक तो 40 रुपये है। लेकिन फिर जब जैसे बाकी तमाम ट्रांसपोर्ट के अंदर जो इंक्रीज़ लगती है ड्यू टू फ्यूल, मेट्रो बस के ऊपर 20 से 30 रुपए का टिकट हो गया बाद जी, तो वो फिर इट विल डिपेंड, अभी चल तो ले, लेकिन जो इनिशियल जब चलेगी तो देन दैट इज़ इनिशियल जो इसका किराया है वो 40 रुपये है। तो आम आदमी के लिए क्या क्या सहूलत मिल सकती है? कितने लोग इस पे सफ़र कर सकते हैं? कितनी जो है टोटल ट्रेनें इस वक्त अवेलेबल हैं जो जब आप इसको शुरू करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगी ट्रैक? देखें, सबसे पहले तो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो समझने वाली है, वो ये है कि ये सिर्फ एक खाली रूट, जिस पे मैं ज़्यादा परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आपने एक मंसूबे के अंदर झोंक दी। होना ये चाहिए था कि मैं अर्ज़ करूं कि जो अंदाज़न भी, जो मैं मतलब इसलिए मैं एक्चुअल फ़िगर नहीं बोल रही कि वो अच्छा नहीं लगता कि बाद में वो पता चले कि ये फ़िगर ठीक नहीं थी, कि उस उतने पैसों से आपके पूरे पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। तो बजाय इसके कि आप एक शहर में, और वो भी खाली एक रूट के ऊपर, कितनी कुछ चल लेंगी, एक ही तो रूट है, ठीक है, वो तो खैर बन गई ना, वो तो अब ट्रैवल तो करना पड़ेगा, लोगों को यकीनन अल्टीमेट फ़ायदा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रिस्की वाली बात की, एक लोगों की बड़ी तनकीद सुनने को मिली कि ये पंजाब गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट आई है 2 साल हो गए हैं, जो वज़ीर आला साहब ने कहा जी आफ्टर कोविड जो हम इसको चला रहे हैं, मुख्तलिफ जो है डेडलाइन देते रहे। जब आपको पता है कि इतने रिस्की इसके स्टेशन हैं, अब इस पे वर्क बाकी है, तो आपका क्या ख्याल है, डेडलाइन नहीं देनी चाहिए? बेसिकली मैं ये तब की बात कर रही हूँ जब ये मंसूबा इनाग्रेट कर गए थे पिछली गवर्नमेंट वाले, उसके बाद से जब इसको फंक्शनल करने की बहस आई, पहले एक तो इसमें मज़ीद अभी काम ही तब तो बहुत ही ज़्यादा बाकी था, वो कंप्लीट किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का सारा जो इशू था उसको रिजॉल्व किया, फिर उसके बाद जब फाइनल टेस्ट रन की बात आई तो उसमें फिर इंजीनियरिंग फर्म ने ये बात बावर कराई। देखो, ये पॉलिटिशियंस को या लीडरशिप को तो नहीं पता होता, हमें ऑब्वियस काम जो थे ना, कि बिजली नहीं है ये तो पता ही होता है ना सबको। उसके बाद टेक्निकल जो चीज़ें थी उसमें फिर ये बात सामने आई कि ये कोई 1 दर्जन से ऊपर के ऐसे पॉइंट्स थे कि जिनमें अकॉर्डिंग टू लाइक उनकी जो टेक्निकल टीम थी, उन्होंने ये बावर कराया कि अभी ये सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स को बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं करते। अब उस पर काम हो रहा है, और अभी जो हमें देखें, ये जो डेडलाइन आती है ये गवर्नमेंट्स खुद नहीं अनाउंस करती, ये जो वो जो हमारी फील्ड की टीम होती है जिसमें इंजीनियर्स होते हैं या जो भी उनके साथ मुतल्लिका अमला होता है, वो टेंटेटिव बताते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें, लेट्स सपोज़ कि अगर अक्टूबर का हमारा
हमारा टारगेट है, जो कि हमें बताया गया है कि हम इसको वी विल बी एबल टू मेक इट फंक्शनल। अगर वो नहीं होता तो एक आध वीक ऊपर हो जाएगा, इससे ज्यादा तो अब है नहीं। इस वक्त काम हो रहा है करंटली, यानी आज के दिन में? जी बिल्कुल हो रहा है, जी बिल्कुल। दैट्स व्हाई ये वाली आप ये देखो ना कि अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इट्स अक्टूबर, तो अगर इसी के अंदर होना है तो काम तो हो ही रहा है ना। अगर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिले आता है या आपको ये लगता है कि कहीं रिस्की फैक्टर है तो आप इसको डिले कर सकते हैं। क्यों नहीं, आप मकसद इनॉग्रेट करना नहीं है, मकसद नंबर टांगना नहीं है, लोगों की जिंदगियों का मामला है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो लोग ट्रैवल करेंगे उनकी भी। और फिर वहाँ पे आपको पता है कि इतना हमारा थिकली पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ से ये ट्रैक गुजर रहा है वहाँ पे भी बिजनेसेस भी हैं। आपको श्योरिटी नहीं होती कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उस तब तक ये जो है होना भी ऐसे चाहिए। अल्लाह की तरफ से देखो, मेरी बात सुनो, एक्सीडेंटल तो कुछ हो जाना तो उसमें मेरी आपकी वो एरर नहीं कंसिडर होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमें पता है कि रिस्क फैक्टर इज देयर और हम उसको इनॉग्रेट करें तो हम नहीं कर सकते। आवाम के लिए वो खुशखबरी सुना देंगे, कोई डेट बता सकते हैं, कोई डिस्कस हुआ हो, कोई रिपोर्ट? जी डिस्कस हुआ है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट्स विद इन अक्टूबर। और अगर वर्स्ट सिनेरियोज में ये है कि एक आध हफ्ता ऊपर, नॉट मोर देन दैट, आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया जी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि रिस्क फैक्टर है मुख्तलिफ जो है स्टेशन के ऊपर, जिसके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स किए जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, वो रिजॉल्व नहीं होंगे मसले, तब तक इसका जो है इसको इफ्तिताह बाकायदा आवाम के लिए नहीं खोला जाएगा। जैसे ये मसले हल होंगे तो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हम दुआ करते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो जल्द से जल्द उसका मामला हल हो और आवाम को जो है वो सहूलत मिल सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढेलू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।